Good morning, students. This is Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड, पाली। आज हम पढ़ रहे हैं हमारी 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट लेसन। हमारी बुक का नाम है कैलेडोस्कोप और हम इसका फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट। चैप्टर का नाम है आई सेल माई ड्रीम और इस लेसन को लिखा है गैब्रियल गार्शिया ने। इनके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आज चलते हैं सीधा हम लेसन के अंदर। हमने पढ़ा था पिछले लेसन के अंदर कि जो लेखक था वो हवाना रिवेरिया होटल की छत पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था और वहाँ पे एक वेव आई और उस वेव ने होटल को हिट किया, बहुत सारी कारों को उसे डिस्प्लेस कर दिया था और एक कार जो दीवार से जाके टकराई थी होटल के, उस कार के अंदर एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उसके आगे। दिस वॉज अ क्रूशल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेखक कहता है कि ये मेरे लिए एक बहुत ही काम की सूचना थी। बिकॉज आई फियर्ड शी वॉज एन अनफॉरगेटेबल वुमेन, क्योंकि वो एक ऐसी महिला थी जिसे मैं भूल नहीं सकता था। ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है। हुज रियल नेम आई नेवर न्यू, जिसका जो असली नाम था मैं कभी भी जानता ही नहीं था, मैंने कभी जाना ही नहीं था। एंड हु रोअर अ सिमिलर रिंग ऑन द राइट फोर फिंगर, और वो महिला भी अपनी उंगली के अंदर ऐसी ही अंगूठी पहनती थी। कैसी अंगूठी? सोने की अंगूठी पहनती थी जो सांप के आकार की थी और उस सांप की आंखें एमरल्ड की थी, पन्ने की थी। Which in those days was even more unusual than it is now, और जितना असामान्य आज के समय में लगता है कि एक औरत इस तरह के सांप की अंगूठी पहने, जितना असामान्य अननेचुरल आज लगता है उतना ही अननेचुरल उस समय भी लगता था। कब? जब लेखक उस लेडी से मिला था। अब वो कब मिला था? आई हैड मेट her 34 years earlier in Vienna। लेखक कहता है कि मैं उस महिला से वियना में 34 साल पहले मिला था। Eating sausage with boiled potatoes and drinking draft beer in a tavern frequently by Latin American student। लेखक कहता है कि मैं एक ऐसी होटल में गया था जहाँ पे अक्सर लैटिन अमेरिकी स्टूडेंट्स आते थे, वहां पर मैं बैठा हुआ था, सॉसेज खा रहा था, बॉइल्ड पोटैटोज खा रहा था, ड्राफ्ट बियर पी रहा था और तब मैं उस महिला से मिला था। आई हैड कम फ्रॉम रोम दैट मॉर्निंग। लेखक कहता है कि मैं उसी सुबह वहां पर रोम से पहुंचा था। And I still remember my immediate response to her splendid spruce blossom। और ये कहता है कि जब मैं उस महिला से पहली बार मिला तो मेरे मन के अंदर जो भावनाएं आई, जो विचार आए, वो मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। द लैंग्वेज फॉक्सटेल्स ऑन हर कोट कॉलर। लेखक कहता है कि उस महिला ने जो कोट पहना हुआ था, उस कोट का जो कॉलर था वो फॉक्सटेल की तरह था। फॉक्सटेल इज काइंड ऑफ सॉफ्ट फैब्रिक। एंड दैट इजिप्शियन रिंग इन द शेप ऑफ सरपेंट। और उस महिला ने अपनी उंगली के अंदर एक इजिप्शियन, मिस्र के जमाने की अंगूठी पहनी हुई थी जो सांप के आकार की थी। शी स्पोक एलिमेंट्री स्पेनिश इन मेटेलिक एसेंट विदाउट पॉजिंग फॉर अ ब्रेथ। लेखक कहता है कि वो जो महिला थी बिना रुके एक ही सांस में तेज आवाज के अंदर, स्पीड के अंदर स्पेनिश लैंग्वेज बोला करती थी। And I thought she was only Austrian at the long wooden table। और लेखक कहता है कि जिस लकड़ी की मेज पर बैठकर मैं खाना खा रहा था, वहां मैंने ये सोचा कि वो एक अकेली महिला थी जो ऑस्ट्रियन थी। बट नो, पर ऐसा नहीं था। She had been born in कोलंबिया। उस महिला का जन्म कहां हुआ था? कोलंबिया में हुआ था। एंड हैड कम टू ऑस्ट्रिया बिटवीन द वॉर्स। और युद्ध के समय के दौरान वो कहां पे आ गई थी? ऑस्ट्रिया में आ गई थी। When she was little more than a child। जब वो एक छोटे बच्चे से थोड़ी बड़ी थी, मतलब कि वो मे बी टीनेजर थी जब वो उसने माइग्रेट किया। और आई क्यों थी? टू स्टडी म्यूजिक एंड वॉइस। संगीत और गाना सीखने के लिए वो वहां पे आ गई थी। शी वॉज अबाउट 30। वो लगभग 30 साल की दिखाई देती थी। एंड डिड नॉट कैरी हर ईयर्स वेल। और उसका जो ये समय था ये बहुत अच्छा नहीं गुजरा था। For she had never been pretty, had begun to age before her time। वो बहुत ज्यादा सुंदर तो नहीं थी और अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी दिखने लगी थी। But she was a charming human being। लेकिन वो एक बहुत ही आकर्षक इंसान थी। And one of the most awe-inspiring। और उसको देखकर इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा
मिलती थी। वियना वॉज स्टिल एन ओल्ड इंपेरियल सिटी, इंपेरियल मतलब शाही, वियना जो था वो आज भी एक शाही शहर था। whose geographical position between the two incredible worlds left behind by the Second World War had turned into a paradise of black marketing and international espionage. इंटरनेशनल एस्पियोनेज का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय जासूसी और ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है काला बाजारी। तो लेखक कहता है कि वियना की कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, ज्योग्राफिकल पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वो ब्लैक मार्केटिंग और इंटरनेशनल एस्पियोनेज का सेंटर बन गया था। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग जैसी जमीन वो बन गई थी। आई कुड नॉट इमेजिन अ मोर सुटेबल स्पॉट फॉर माई फोगेटिव कंपेनियन, मतलब लिखा रहता है कि मैं अपने देश के लोगों के लिए उस होटल से ज्यादा अच्छी जगह नहीं ढूंढ सकता था। Who still ate in the students' tavern, जो कि उस होटल में खाना खाते थे ऑन द कॉर्नर ओनली आउट ऑफ लॉयल्टी टू हर ओरिजिन्स, केवल अपने देश के प्रति वफादारी दिखाने के लिए वो लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स उस होटल में जाके खाना खाते थे। कौन सी होटल? जहां पे लेखक हमारा जो ऑथर है वो पहली बार उस महिला से मिला था। सिंस she had more than enough money to buy meals for all her table companions, लेखक कहता है कि वो महिला जब भी उस होटल में खाना खाने के लिए आती थी तो उसके पास हमेशा इतना पैसा होता था कि अपना बिल पे करने के साथ साथ वो अपने आसपास बैठे सभी लोगों का बिल भी पे कर दिया करती थी। She never told her real name, उसने कभी भी अपना असली नाम नहीं बताया था। एंड और we always knew her by the Germanic tongue twister that we Latin American students in Vienna invented for her, Frau Fiedler। लेखा कहता है कि वो जिस तरह से बात किया करती थी हमने उसके बात करने के तरीके के आधार पर उसका एक नाम रख दिया था और वो नाम क्या था? फ्राउ फ्रीडा। I had just been introduced to her when I committed the happy enterprise of asking how she had come to be in the world so distant and different from the windy cliffs of Quantinano। लेखक कहता है कि जब मैं उसके साथ अच्छी तरह से बातचीत करने लगा और मुझ में इतना साहस आ गया तो मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी घर को छोड़कर या अपनी जमीन या अपने देश को छोड़कर वो यहाँ पे क्यों आई, वो क्या करती थी। एंड शी आंसर्ड विद अ डिवेस्टिनेशन, बड़ी ही निराशा के साथ में उसने एक जवाब दिया मुझे और जवाब था आई सेल माई ड्रीम, कि मैं क्या करती हूँ, आप अपने सपनों को बेचती हूँ, मैं अपने सपने बेचकर अपनी अर्निंग चलाती हूँ। तो ये था आपका एक लेसन जो हमने पढ़ा, ये आपके लेसन का सेकंड पार्ट था। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।